टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद बिहारी गर्ल। मैं आपकी काजल यादव। क्या आप मेरे साथ एक नए सफ़र पर जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम चलते हैं बाबा के दरबार केदारनाथ। तो मैं आपको अब मिलती हूँ केदारनाथ में। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ केदारनाथ से। मैं अभी सोलो ट्रिप पे केदारनाथ आई थी। अभी मैं सारे डिटेल शेयर करूँगी आपके साथ। आपको पता है केदारनाथ की चढ़ाई इतनी ऊपर है, लोग और भी जो यूट्यूबर हैं वो ये नहीं बताते कि कितनी मुश्किलें आती है, बस वो बता देते हैं कि दिल्ली से आप निकलो, ऋषिकेश पहुँचो, ऋषिकेश से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ। बट ये नहीं बताते कि रास्ते में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी कठिनाइयों को झेल के हम ऊपर आते हैं। अगर मान लो 15 किलोमीटर की हाइट है तो आप उसे 30 किलोमीटर मान के चलो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट चढ़ाई है कि चढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप केदारनाथ के ट्रिप पे आना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 दिन पहले से आप ना ट्रैकिंग, घर पे ट्रैकिंग करना शुरू करो, पैदल चलने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि आजकल तो हम लोग बाइक, स्कूटी के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, हम पैदल चलते ही कितना है। तो आप अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे और अचानक से चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, जैसे कि मुझे पड़ी। औरों की तो पता नहीं मुझे, लेकिन रास्तों में मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती हुई, उन लोगों की भी यही हालत थी। ऊपर से मेरी फर्स्ट सोमवारी की फास्टिंग थी, तो फास्टिंग के कारण और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी चढ़ाई में। लेकिन मैं आपको सारे डिटेल शेयर करूँगी। ये जो पत्थर है ना, इसी ने 2013 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, इसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था। जो पीछे से जो पानी आ रही थी उसको ये पत्थर 2 भागों में बांट दिया था, जिसके कारण मंदिर पे कोई असर नहीं हुई। इसलिए अब इस पत्थर की पूजा की जाती है, देख सकते हैं आप। और पता है यहाँ पे केदारनाथ में क्या है कि मौसम कभी भी चेंज हो जाती है। अभी पता है बारिश नहीं हो रही थी, अभी देखो कैसी मौसम हो गई है। देख रहे हो आप मौसम कैसी हो गई है? अभी बारिश हो रही है, अभी हमें रेनकोट पहननी पड़ेगी। ये देखो कितने लोग जा रहे हैं। बस अब दरबार पहुंच ही गए। कभी भी आओ अकेले ही आओ, कोई चिक चिक नहीं है। आपको धीरे चलना है धीरे चलो, रुकना है रुको, जैसे चलना चलो। और किसी के साथ आने में अब उसके अकॉर्डिंग भी चलते रहो। इसलिए जैसे आना है अकेले आओ, और टोटली सिर्फ अकेले आना। फाइनली पहुंच गए। मंदिर दिख रही है आपको?
जितनी थकान थी सारी दूर हो गई। आज का जो मौसम है थोड़ा सा फॉगी है, इसलिए मंदिर थोड़ी सी उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। हर हर बम बम, हर हर महादेव। बाबा हर हर बम बम। मैंने जिनसे प्रसाद लिया ना उस भैया से मिलवाती हूँ आपको। भैया को हेलो हेलो भैया, हेलो बोलिए मेरे दोस्तों को। हर हर बम बम बोलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री। बाय बाय बाबा। हर हर महादेव। फिर से मौका मिलेगा, फिर से आएंगे। अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण मुझे रेनकोट पहनना पड़ गया। अब हम रिटर्न जा रहे हैं, नीचे की ओर उतर रहे हैं। अब बाबा हम फिर से आएंगे, मौका मिलेगा हम फिर से आएंगे। हर हर शंभू, हर हर महादेव। अभी पता है कल से मैं फास्टिंग में हूँ। मैंने फास्टिंग में ही ट्रैकिंग की। मेरी सावन की फर्स्ट सोमवारी थी। अभी मैं सोच रही हूँ पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट करूँ। तो आप लोग भी अभी हम नीचे उतर रहे हैं। टारगेट तो है कि 6-7 बजे तक उतर जाए, पर देखिए उतर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। मौसम देख रहे हैं कितना मौसम ख़राब है, जिसके कारण बहुत सारी व्यू जो है ना मिस हो रही है। अभी मैं आपको ना 2013 में जो त्रासदी आई थी ना, उसके कारण जो यहाँ पे जो सब नष्ट हुई थी वो मैं दिखाती हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे ना कि वो मलबा टाइप दिख रहा होगा, वो 2013 त्रासदी की सीन है। और ये सब बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब भी नष्ट हो गई थी, इसे दोबारा बनाया गया। और मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ना ये बन रही है, ये सब 2013 में नष्ट हो गई थी, इसे दोबारा बनाया जा रहा है। तो 15 किलोमीटर नीचे उतरेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि मुझे नाइट में स्टे करना पड़ जाएगा, क्योंकि उतरते उतरते अगर शाम हो गई और आगे के लिए बस नहीं मिली तो स्टे करना पड़ेगा मुझे। और पता है आपको, यहाँ पे महंगाई इतनी है। अगर आप लोग कभी भी ट्रिप पे आते हैं ना, तो एटलीस्ट अपने बैग में फ्रूट, स्नैक्स और कुछ ड्रिंक्स रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ 20 की है वो चीज़ आपको 50 रुपये में मिलेगी। अगर जो 10 रुपये की है वो 30 रुपये में मिलेगी। यहाँ बहुत महंगाई है, जिसके कारण आप ना यहाँ लुट जाओगे। तो इसलिए कभी भी आए तो अपने बैग में एटलीस्ट फ्रूट, स्नैक्स ये सब कुछ लेके आया करें। और ख़ास करके जो लोग अगर फास्टिंग में आते तो वो, क्योंकि मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं। मेरी फास्टिंग थी कल, मैंने कुछ भी पहले से कैरी नहीं किया था, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी हुई। और आप तो जानते हैं, अगर सोलो ट्रिप पे आते हैं तो आप कुछ कम बजट में आते हैं, अपनी सेविंग पे आते हैं, उसमें आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। और पता है आपको, घोड़ा गाड़ी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000, 6,000, 2,500 से कम तो कोई भी नहीं लेगा। इसलिए पूरा प्रिपेयर होके आए अगर आप ट्रैकिंग पे आते हैं तो।
और अगर आप सोलो आते हैं तो आपको और भी ज़रूरी है कि मेडिसिन कैरी करें सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप सोलो आ रहे हैं तो आपको कोई और आपकी केयर नहीं करेगा, आपको खुद अपनी केयर करनी पड़ेगी ना। इसलिए आप मेडिसिन ज़रूर केयर करें, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन तो एटलीस्ट कैरी करें, जैसे फीवर हो गई, बॉडी पेन हो गई, लूज मोशन हो गई, क्योंकि रास्ते में हम कुछ भी ऐसा वैसा खा लेते हैं, उसके बाद अगर हमें लूज मोशन या कुछ भी हो गई तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेके आना चाहिए। ये मैंने रेनकोट पहन रखा है क्योंकि अभी कुछ देर पहले बारिश होने लगी, और यहाँ दोबारा भी बारिश होने में टाइम नहीं लगती है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं उतारा, आगे उतार दूँगी। देखिए ये घोड़ा स्टैंड है, यहाँ से आप ना नीचे उतरने के लिए घोड़ा ले सकते हैं। अभी मैं अब नीचे की तरफ उतर रही हूँ। अब देखिए नीचे का व्यू, देखा है? अभी पता है 16 किलोमीटर नीचे उतरना है भाई, लेकिन चढ़ने से आसान उतरना है, इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है। और मैंने तो अब खाना भी खा लिया है कुछ, इसके लिए अब थोड़ा सा आसान लग रहा है उतरना, नहीं तो चढ़ते टाइम तो मेरी एनर्जी ख़त्म थी यार। इधर कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहाँ बैठा हूँ। देखो व्यू, देखिए व्यू। अभी पता है आपको, वो जो रास्ता दिख रहा है उससे नीचे उतरते हुए अभी तो और आधे रास्ते तो दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे जाना है। ये भैया हमें बस में मिले थे, और ये बहुत सबसे एंटरटेनिंग अभी जो लोग मिले ना यही है। ये हमारी मुन्नी का गांव है। हाँ? हम सामने जाएंगे, हमारा यही गांव है। मुन्नी का गांव यही है। हाँ, मुन्नी चतुर्वेदी जिंदाबाद, और बजरंगी भाईजान, जय करो वीर बजरंगे। हर हर महादेव। थैंक यू भैया। अभी मैं तो वापस जा रही हूँ, लेकिन जो लोग केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं ना उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नाइस ट्रैकिंग। और ये देखिए बच्चे भी पैदल आ रहे हैं। बताओ बाबू तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बता दो, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ मजा आ रहा है? कोई नहीं, अभी थक गए हैं बच्चे इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बताइए दीदी आपको कैसा लग रहा है? अब 1 किलोमीटर और बची है। देखो कहाँ से चल के आए हैं यार। अब बस इतनी खुशी हो रही है ना वापस नीचे पहुँच के। बस अब थोड़ी सी दूरी पे गौरीकुंड, जहाँ से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वो बस स्टार्ट होने वाली। मैं आपको गौरीकुंड मार्केट भी अभी दिखाऊंगी। ओके। हाय फ्रेंड, फाइनली मैं सेफली दिल्ली पहुंच गई। अब मैं आपसे सारे डिटेल 1 बाय 1 शेयर करूंगी कि आप केदारनाथ तक पहुंचे कैसे, मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस किया और आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देने हैं, वो सब मैं शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ कि रास्ते की। मैं जिस बस में ट्रैवल कर रही थी, मेरे अगल बगल 2-3 भैया लोग बैठे, जो कि वीडियो में भी हैं। इतनी ज़्यादा बीच में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके कारण मेरे सीट के पास ना थोड़ी सी ऐसी निकली हुई थी कुछ, तो मेरे सर में चोट लगी और वहाँ से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगी। तो बगल वाले भैया ने फेस क्रीम दिया मुझे कि लो बेटा सर में लगा, लेकिन मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल थी तो मैंने वो मेडिसिन यूज किया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सफ़र में लोग कितने केयरिंग होते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे अनसेफ कहीं भी फील नहीं हुआ कि मैं अनसेफ हूँ। मुझे पूरे सफ़र में मैंने बहुत एंजॉय किया। उन लोगों ने इतने पूरे रास्ते जयकारा लगाते हुए उन्होंने टाइम बिताया। पूरे रास्ते उन्होंने जयकारा लगाया होगा। बहुत बहुत
बहुत मज़े किए मैंने। सोलो ट्रिप पे मैंने इतने मज़े किए होंगे ना, आप नहीं सोच सकते। लोग बोलते हैं कि ग्रुप में जाओ तभी आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप सोलो ट्रिप पे भी एंजॉय कर सकते हैं। मेरी सोलो ट्रिप की एक रीज़न है कि मेरे पास फ्रेंड ग्रुप नहीं है, और आप लड़कियों को जानते हैं कि लड़कियों को घर से जल्दी परमिशन नहीं मिलती है कहीं जाने को। तो मैंने कितनी बार अपनी फ्रेंडों से कहीं जाने की बात की होगी, लेकिन कोई रेडी नहीं होता था, इस कारण मैंने फाइनली सोलो ही स्टार्ट कर दिया। तो सोलो ट्रिप फर्स्ट सोलो ट्रिप थी, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपसे डिटेल शेयर करती हूँ। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको वहां से मॉर्निंग में 4 बजे से स्वर्ण प्रयाग के लिए बस मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको सुबह 4 बजे बस स्वर्ण प्रयाग के लिए जो मिलेगी वो आपको 2-2:30 बजे तक आपको स्वर्ण प्रयाग छोड़ देगी। फिर स्वर्ण प्रयाग से आपको गौरी कुंड के लिए टैक्सी मिलेगी जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है। और ऋषिकेश से स्वर्ण प्रयाग तक की मैक्सिमम बोल सकते हैं तो 500 आपको चार्ज कोई भी बस चार्ज करेगी। फिर आप स्वर्ण प्रयाग से आप गौरी कुंड पहुंच गए। गौरी कुंड में आप थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आप ट्रैकिंग स्टार्ट करो। और अगर कोई दिल्ली से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जाने के लिए तो ऋषिकेश के लिए कभी भी बस मिलती है, बट सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप रात में ट्रैवल करें। अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं तो सुबह तक आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे और सुबह में आपको ईजिली स्वर्ण प्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो मिस्टेक किया था कि मैंने सुबह 10 बजे ऋषिकेश के लिए बस लिया था, जिस बस ने मुझे 3-3:30 बजे तक ऋषिकेश छोड़ा। आपको पता है शाम में पहाड़ों में बसें नहीं चलती हैं, इसके कारण मुझे आगे के लिए कोई बस नहीं मिली, जिसके कारण मुझे 1 नाइट स्टे करना पड़ गया। तो मैंने 1 नाइट स्टे किया। फिर अगली सुबह मैंने स्वर्ण प्रयाग के लिए 4 बजे बस लिया। उसने मुझे 2-2:30 बजे तक स्वर्ण प्रयाग छोड़ दिया। फिर 3 बजे तक मैं गौरी कुंड में पहुंच गई। फिर गौरी कुंड में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वहां से मैंने पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट किया। अब अगर आप गौरी कुंड पहुंच जाते हैं, गौरी कुंड पहुंचने के बाद अगर आपके पास बहुत लगेज है और आप इतने लगेज तो कैरी नहीं कर सकते क्योंकि हाइट पे आपको चढ़ना है, तो इतने कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो गौरी कुंड में आपको लॉकर रूम की सुविधा मिलेगी जहाँ पे आप अपने लगेज रख सकते हैं। वो 24 आवर के 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और अगर आपको 24 आवर से एक्स्ट्रा टाइमिंग लगेगा वापस आने में तो वो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो आप वहाँ अपनी लगेज रख दीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ट्रैकिंग कभी भी लूज़ कपड़ों में ट्रैकिंग स्टार्ट करें, जीन्स में तो गलती से भी स्टार्ट ना करें। आप ज़्यादातर कोशिश करें शॉर्ट्स में ट्रैकिंग करने की, क्योंकि आपको ऊपर जाके ठंड लगेगी। रास्ते में तो आपको ठंड पता ही नहीं चलेगी, इसलिए आप ऊपर के लिए बस एक ऐसी ड्रेस कैरी करें जो इजी टू ड्राई हो, और एक जैकेट आप कैरी करें। और आपको जनरल मेडिसिन कैरी करनी होगी, फीवर की हो गई, आपको एलर्जी की हो गई, खांसी की हो गई। फिर आप थोड़े बैंडेज, कॉटन, कहीं भी चोट लग गई, फट गई तो इसके लिए आप कॉटन बैंडेज ये सब कैरी करें। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ से अगर दिल्ली से नहीं कर रहे हैं, ऋषिकेश में ही आप फ्रूट और स्नैक्स खरीद लें, क्योंकि आपको गौरी कुंड से ये हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलेगी। अगर आप 10 रुपये का माजा ले रहे हैं वो आपको 30 रुपये 40 रुपये चार्ज करेंगे। तो आप स्नैक्स और फ्रूट्स कैरी कर ले पहले से, क्योंकि ऊपर आपको बहुत महंगी मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप 1 डे में ट्रैकिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ऊपर आपको कैंपिंग की सुविधा मिलेगी, जिसकी चार्ज 500 के अप्रॉक्स 500 है। आप एक कैंप में 3 से 4 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं अकेली थी इसलिए मैंने एक कैंप अकेला ही लिया था। तो आप कैंप ले सकते हैं। अगर आप 1 डे में ट्रैक कर सकते हैं तो फिर आप ऊपर जाके स्टे कर लीजिए। तो स्टेइंग के ऊपर भी आपको ऊपर थोड़े से महंगे लग जाएंगे, आपको 1000 या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग टू डिमांड आपको प्राइस लगेगी ऊपर स्टेइंग की। फिर आप ऊपर पहुंच के और आराम से आप ये है गौरी कुंड मार्केट, यहीं से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अब तो मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन आपको मार्केट दिखाती हूँ।
हाय फ्रेंड, अभी मैं सोनप्रयाग पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ पे रात को स्टे करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ से बस तो मिलेगी नहीं, सुबह बस 3 बजे मिलेगी, तो इसलिए अभी मुझे यहीं स्टे करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे होटल मिलती है कि नहीं और कितने में मिलती है होटल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी सुबह के 5:30 बज रहे और मैं सोनप्रयाग बस स्टैंड में हूँ। यहीं से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस मिलेगी। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये बस स्टैंड ही है। आपको गौरीकुंड से यहीं पे आना है, फिर यहीं से आपको हरिद्वार के लिए या ऋषिकेश के लिए बस मिलेगी। अभी तो 5:30 बजे बस की टाइमिंग है, बट देखिए कब खुलती है और मैं कब दिल्ली पहुँचती हूँ। लेकिन आपको पता है मेरे पैर की हालत ख़राब, मुझे चला नहीं जा रहा है। मैंने पूरे पैर में, दोनों पैर में हैंडीप्लास्ट बैंडेज बांध रखा है। फ्रेंड, ये जो रेड कलर की मंदिर देख रहे हैं ना, जब 6 मंथ के लिए केदारनाथ मंदिर बंद होती है तो भगवान को यहीं लाके रखा जाता है और 6 मंथ तक के लिए यहीं पूजा की जाती है भगवान की। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारवि
सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इसमें अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें और सजेस्ट करें कि मैं और कैसे बेटर कर सकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड।